नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज दुख और कष्ट की बात यह है कि क्रिकेटर डीन जोन्स की निधन हो गई है और उनका निधन मुंबई में हुआ है, जिनकी उम्र मात्र 59 साल की थी। और अभी वो T20 का कमेंट्री भी कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने ओपनर भी थे डीन जोन्स और उन्होंने 52 टेस्ट खेले हुए थे, जिनमें कुल 3631 रन बनाए हुए थे, जिसमें से 11 शतक और 14 अर्धशतक भी शामिल थे, जिनकी औसत एवरेज 46.55 थी। हालांकि वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे और वो काफ़ी खुशमिजाज के इंसान थे। और वनडे उन्होंने 164 वनडे खेले थे, जिसमें 6068 रन बनाए हुए थे, जिसमें कि 7 शतक और 46 अर्धशतक भी उनके नाम थे। और यारों, इससे भी दुख और कष्ट की बात यह है कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम की सरकारें चल रही हैं, इनकी नीति नियत और न ही नेता इस देश की भलाई का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विनाश का काम कर रहे हैं। क्योंकि यारों, इस सरकार के द्वारा जो किसानों के प्रति रवैया अपनाया जा रहा है, वह काफ़ी आम जनमानस को दुख और कष्ट पहुंचाने वाला है। सोचिए यारों, अगर एक साल सिर्फ किसान अपना हाथ खड़ा कर ले, तो इस सरकार के ऊपर, आम जनमानस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए, एक ही बार सोचिएगा, लेकिन सोचिएगा जरूर यारों, कि अगर आम जनमानस, आम जन किसान सिर्फ एक साल के लिए अपने हाथ खड़ी कर ले तो क्या होगा। लेकिन इन किसानों के प्रति सरकार की रवैया अच्छी नहीं है। क्या इसीलिए आम जनमानस ने, आम लोगों ने सरकारों को चुना था। दोस्तों, इस सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचारना चाहिए कि आखिर ऐसे कठोर नीति किसानों के प्रति क्यों लाए जा रहे हैं। सोचिए यारों, आम जनमानस को, आम किसान को कितना यह नीति भयभीत करने वाला है। और यह जो नीति बनाई गई है, इसका विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर चल रहा है। अगर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि यह नीति किसानों के प्रति अच्छी है, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जनता की आवाज़ में आम जनमानस पूछना चाहता है कि एमएसपी की गारंटी किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है। आम जनमानस आपसे जानना चाहता है कि अगर ये नीति किसानों के प्रति अच्छी है, तो एमएसपी की गारंटी किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है। अगर नीति अच्छी है तो एमएसपी की गारंटी सरकार दे, क्योंकि इसी को लेकर, इसी मुद्दों को नजर रखते हुए किसानों का कई जगह विरोध प्रदर्शन काफी लंबे लंबे समय तक चलने की प्रक्रिया बताया जा रहा है। और पंजाब में इसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब में 3 दिनों के लिए ट्रेन को रोकने का आंदोलन किया जा रहा है। 3 दिनों तक रेल रोको आंदोलन चलाया जा रहा है, और जिसमें कि कई राज्य भी उसमें शामिल हैं। यह आंदोलन 3 दिनों तक चलेगा। इसी आंदोलन को देखते हुए पंजाब से गुजरने वाली ट्रेनों को उनका रुख मोड़ दिया गया है, या फिर उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सोचिए, ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है, रुख मोड़ दिया जा रहा है, लेकिन नीति को नहीं रद्द किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या नीति नहीं रद्द हो सकती? अहंकार और गुरूर बहुत दिनों तक नहीं चलता किसी का। क्योंकि अगर सरकार रुख ट्रेनों का मोड़ सकती है, ट्रेनों को रद्द कर सकती है, तो इस नीति को भी रद्द किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए किसानों ने पंजाब को बंद करने का भी
फैसला लिया है। और जो किसानों का प्रदर्शन है, कई बिंदुओं के लेकर प्रदर्शन है, जिसमें कई चीजें शामिल है। पहला है एमएसपी। आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात है कि व्यापारी अब मंडी से बाहर भी सामानों को खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यारों कि अगर मंडी से कोई इंसान खरीदता है तो उस पर टैक्स दिया जाएगा, लेकिन आप मंडी से बाहर खरीदते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक ऐसी नीति है कि अगर आप मंडी में लेते हैं तो उस पर टैक्स देना होगा, और मंडी में नहीं लेते हैं तो टैक्स नहीं देना होगा। सोचिए यारों। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने आलू, दाल, प्याज, अनाज आदि को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया गया है। आवश्यक वस्तु से हटा दिया गया इसको। आखिर क्यों? क्या ये चीजें आवश्यक वस्तु नहीं है? हर आम जनमानस का यहां आवश्यक वस्तु है, और यहां भी सरकारों के द्वारा हटा दिया गया है। केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अपनी पॉलिसी बना रही है, और इसी पर केंद्र सरकार काम कर रही है। यारों, इससे क्या होगा कि इससे स्टॉक की सीमा भी खत्म कर दी गई है, और जिसमें कि इसमें सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि जमाखोरी और हरामखोरी दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। यारों, जितना अधिक जमाखोरी होगी उतनी ही अधिक हरामखोरी होगी इस नीति के कारण। और इसमें पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो आम जन किसान मारा जाएगा, आम जन मानस मारी जाएगी। सोचिए यारों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि यारों, हमें आपको एक होना पड़ेगा, हमें आपको बदलना होगा, हमें आपको सोचना होगा ऐसी नीति और नियत रखने वालों को प्रति। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं यारों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यारों, सलीके तो एक साथ हम होते ही नहीं। यारों, सलीके तो एक साथ हम होते ही नहीं, वरना सलीके एक साथ हो जाए कोई तो हुकूमत गिर जाए, वरना यारों हम एक साथ हो जाएं, वरना एक साथ सलीके हो जाए तो हुकूमत गिर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।